के साथ, जिसमें वेरिएबल होस्टिंग हम लोगों ने देखा। फिर डेटा टाइप स्टार्ट किया, उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप से हम लोगों ने नंबर का डेटा टाइप देखा था और उसके रिलेटेड मैथ के फंक्शन, और वो उसके साथ ही हम लोगों ने एक ओटीपी जनरेटर करके एक फंक्शन लिखा था, with using math function, by using math function and numbers. ओके, सो नेक्स्ट है अपना टॉपिक, या फिर नेक्स्ट जो अपना इसके अंदर नेक्स्ट डेटा टाइप है, वो है स्ट्रिंग्स। तो हम लोग अभी स्ट्रिंग्स के बारे में देखते हैं आज के सेशन में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स, अभी स्ट्रिंग्स क्या है कि स्ट्रिंग्स मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स। तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग को कोई कैरेक्टर स्पेसिफाई करना है तो वो कैरेक्टर भी एज ए स्ट्रिंग डिफाइन होता है। या फिर अगर हम लोग को सिंपल उसको मतलब सिंपल स्ट्रिंग कहीं पे नाम स्टोर करना है या फिर कुछ करना है, तो उस केस में भी हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करके उसको क्रिएट करते हैं। और स्ट्रिंग जो रहता है वो हमेशा सिंगल कोट या फिर डबल कोट या फिर बैक टिक के साथ ही हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, राइट। और स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स। उसमें सिंबल्स भी आ सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स। हम लोग उसको मतलब स्ट्रिंग्स को हम लोग टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, जो हम लोग एक्चुअल अपने प्रोग्राम के अंदर उसको बना सकते हैं, राइट। And we can say like strings are texts or any combination of characters or alphanumerical values, right? And values and stored in a variable. Okay, then we can create strings using single quote, double quote or backticks. And backticks are this thing. Quotes. ओके, देन हम लोग जैसे हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसमें से उसकी वैल्यूज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो वैल्यूज मतलब क्या कि लेट सपोज वी हैव टू गेट द कैरेक्टर्स आउट ऑफ द स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम लोग उसको स्पेसिफिकली उसमें से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो टू एक्सेस कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग we use indexes, राइट। अभी इंडेक्स कैसे फॉर्म होता है उस पे, तो लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग समथिंग लाइक लेट सपोज जावा स्क्रिप्ट करके स्ट्रिंग है, राइट। इसको हम लोगों ने डबल कोट में फॉर्म किया है, या फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया कि लेट str इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। अभी इंडेक्स क्या होता है इसके अंदर, तो हर एक वैल्यू मतलब हर एक कैरेक्टर की एक स्पेसिफिक इंडेक्स होती है। तो अभी यहाँ पे जे ए मतलब ये जो स्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट की है, तो इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स है उसको एक ये असाइन होगी, इंडेक्स असाइन होगी। लेट सपोज मैं इसको हर एक केस में
दो स्पेस ऐड करता हूँ, राइट, एंड दीज आर आवर कैरेक्टर्स, राइट, एंड वी हैव index for every character. So indexes are always starts from 0. So j will be stored on uh, 0th index, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So our JavaScript as a string has 10 characters. So here we can see the index is 9, but जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैरेक्टर्स उसके अंदर है, और उसको हम लोग थ्रू इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, राइट. मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर day3 ऐड करता हूँ, एंड देन इसके अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे, उसको नाम देंगे डेटा टाइप्स, एंड उसको उसमें string.js उसमें देंगे, राइट. तो स्ट्रिंग मतलब कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर. सो स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए सिंपली लेट str इज इक्वल टू, जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया जावास्क्रिप्ट का, वही लेते हैं जावास्क्रिप्ट, एंड वी कैन just log that string as a simple thing, the first one, right, and day3 clear नोड डेटा टाइप स्ट्रिंग. तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट जैसे लॉग हुए वैसे लॉग किए, राइट. अभी इंडेक्स से कैसे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट सपोज मुझे कोई कैरेक्टर इसमें से एक्सेस करना है, जे मुझे एक्सेस करना है, तो इंडेक्स का यूज करके कैसे कर सकते हैं. तो सिंपली लॉग str स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम लोग उसकी इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे. तो यहाँ पे देखो जैसे ही रन करेंगे तो उसमें से जे एक्सट्रैक्ट हुआ. लेट सपोज अभी हम लोग को टी इसमें से निकालना है, राइट. console.log str ऑफ 9. क्यों? क्योंकि इसकी इंडेक्स से हम लोग काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 पे टी है, तो हम लोग को वो टी एज अ वैल्यू उसमें मिलेगी. अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर में ट्राई कर रहा हूँ किसी दूसरे को एक्सेस करने के लिए, राइट, तो ये इस केस में अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक पोजीशन पे, मतलब वो स्पेसिफिक इस पे कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए वो उसको अनडिफाइंड वैल्यू असाइन कर देगा. लेकिन ये सिर्फ एक्सेस के टाइम पे ही होगा, ये हम लोग उसको मतलब एक्चुअल स्ट्रिंग में ये वैल्यू नहीं रहेगी, राइट. ये अनडिफाइंड यहाँ पे टी एंड यहाँ पे जे ऐसे वैल्यू ये रिटर्न करेगा इसके अंदर स्ट्रिंग के साथ, राइट. देन अभी जैसे स्ट्रिंग है अपने पास, तो ऑब्वियसली जैसे नंबर पे हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वैसे ही स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं. तो उस स्ट्रिंग पे वो ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है, राइट. तो अलग अलग मेथड्स, तो स्ट्रिंग के साथ अलग अलग कौन कौन से मेथड है वो हम लोग अभी देखेंगे. स्ट्रिंग मेथड्स, उसमें सबसे पहले है लेंथ. अभी लेंथ से क्या होता है कि हम लोग को उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है ये पता चलता है. सो लेंथ विल रिटर्न, इट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग included empty spaces. ओके, देन मतलब हम लोग पहले सारे मेथड्स के बारे में देख लेते हैं, बाद में उस पे ये करेंगे, बाद में उसका एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं.
एक सेकेंड. ओके, तो लेंथ एक फर्स्ट मेथड, उसके बाद अपने पास है टू अपर केस करके मेथड है. तो लेंथ तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, टू अपर केस मेथड है. तो ये क्या करता है, दिस मेथड changes the string or changes the all the characters to upper case. उसके नाम में ही लिखा है. सेम अपने पास थर्ड मेथड है, वो है टू लोअर केस. ये टू लोअर केस मेथड हम लोग ये जो सारे कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग के अंदर के, उनको लोअर केस में कन्वर्ट करता है. ओके, देन नेक्स्ट मेथड है फोर्थ, सब स्ट्रिंग, सब str. तो ये मेथड क्या करती है, अपने स्ट्रिंग को डिवाइड करती है या फिर उसको कट करती है दो पार्ट में, राइट. सो this method will cut down the string, right. It takes two parameters. So इसके अंदर टू पैरामीटर्स है. तो फर्स्ट इज इसमें हम लोग ये स्टार्टिंग इंडेक्स एज अ फर्स्ट पैरामीटर, and second parameter will be the end index or number of characters to be cut from, right. Two parameters. First parameter will be the index from where we wanted to cut the string, and second parameter will be the number of characters should be cut out of the string, राइट. ये सब str फंक्शन है अपने पास स्ट्रिंग के साथ. उसके बाद सेम सब स्ट्रिंग, मतलब सेम फंक्शनलिटी के लिए अपने पास सब स्ट्रिंग करके एक मेथड है. ये भी दो पैरामीटर्स है इसमें भी. सो द फर्स्ट पैरामीटर इज स्टार्टिंग इंडेक्स एंड सेकेंड पैरामीटर विल बी एंड इंडेक्स. तो ये एक ही डिफरेंस है दोनों में, दोनों मेथड में. सो इट इज सिमिलर टू सब str method except the second parameter will be the end index. Means let's suppose this is the string. सब str के साथ अगर हम लोग 0 and 3 पास करेंगे तो सब str will cut down the string from 0 to 3, 0 when right from here. So JAV will be our output,
एंड सब एसटीआर के साथ स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स है, तो सब एसटीआर के साथ अगर सब स्ट्रिंग के साथ अगर हम लोग 0 एंड 3 पास करेंगे तो वो 0 से लेके 3 तक मतलब जावा एज अ आउटपुट हम लोगों को देगा। राइट, देन सिक्स्थ मेथड है स्प्लिट। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है कि आपने मतलब स्ट्रिंग में से उसको स्प्लिट करता है। Right, so split method will, so this method will split a string at a specified place. राइट, ये इसके भी मतलब इसके बारे में भी मतलब इसके एग्जांपल देखेंगे हम लोग सबके सब मेथड जितने हम लोग इसमें लेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट मेथड इज, इसमें है इंक्लूड्स। सेवेंथ वन इज इंक्लूड्स। सो इंक्लूड्स क्या चेक करता है? सो इट टेक्स स्ट्रिंग एज a parameter or argument and checks either a either it is available in the string or not. If it finds it, then it returns true or it returns false. If that specified string is not available in that string, then it will return false. राइट, तो अभी यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रिंग्स के जो एग्जांपल है मतलब जो मेथड्स है वो ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास था लेंथ, तो लेंथ के केस में हम लोग GTH राइट लेंथ, तो लेंथ को सिंपली मैं लॉग करता हूँ यहाँ पे, ये जो अपना str है str डॉट लेंथ। राइट, इसको क्लियर करेंगे नोड में। ये देखो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हम लोगों को 10 दिख रहे हैं। राइट, इसका मतलब इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज ठीक है, नेक्स्ट मेथड है अपने सब एसटीआर। सब एसटीआर ही है ना? नहीं, टू अपर केस एंड टू लोअर केस। राइट, तो ये स्ट्रिंग है तो सिंपली हम लोग लॉग करेंगे str डॉट टू अपर केस एंड सेम लॉग टू लोअर केस। राइट, सिंपली इसको रन करके देखेंगे तो ये देखो ऑल कैरेक्टर्स विल बी इन अपर केस जब हम लोग टू अपर केस कॉल कर रहे थे एंड टू लोअर केस कॉल कर रहे हैं तो ऑल कैरेक्टर्स इज इन लोअर केस। ओके, देन नेक्स्ट है सब एसटीआर। तो लॉग str डॉट सब str एंड उसमें हम लोग ये देखो जब हम लोग VS कोड में अगर अपने पास जावास्क्रिप्ट हम लोग रन करते हैं तो ये सिंपली यहाँ पे हम लोग को उसके वो फंक्शंस के डिटेल भी दे देता है। तो सब str में क्या है? फ्रॉम एंड लेंथ।
So the starting position of the desired substring, the index of the first character of the string is 0, gets the substring beginning at a specified location and having the specified length. So let's suppose अपना ये जो इसका जो लेंथ है, तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, राइट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, राइट? ऐसे ये अपना स्ट्रिंग फॉर्म होगा, राइट? 0 पे जे ए वी. तो एसटीआर के केस में लेट्स सपोज आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 2, so it should return v as my first character and the second parameter will be 3, so it will contain three characters in that. मतलब ये जो इसका जो आउटपुट रहेगा वो 3 कैरेक्टर्स का रहेगा and which index starts from 2, so vas should be the output in this case, and vas is the output which we are expecting, right? So ये सबस्ट्रिंग सब str मेथड है. सेम अपने पास सबस्ट्रिंग मेथड एक और str डॉट सबस्ट्रिंग, राइट? उसमें भी दो पैरामीटर, द जीरो बेस्ड इंडेक्स नंबर इंडिकेटिंग द बिगिनिंग ऑफ द सबस्ट्रिंग रिटर्न द सबस्ट्रिंग एट स्पेसिफाइड लोकेशन विद इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसमें क्या है कि इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स हम लोग स्पेसिफाई करते हैं. तो अभी मैं अगर इसको सेम 2 and 3 पैरामीटर्स ये दो वैल्यू एज अ पैरामीटर पास करूं, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा? 2 जो कि अपना v है एंड 3 जो कि a है. तो ये दोनों एज अ आउटपुट va शुड बी द आउटपुट इन दिस केस. सो ओके, एट सो लास्ट इंडेक्स, सो एक यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया कि इसमें सबस्ट्रिंग में एंड इंडेक्स तो वो रहता है, लेकिन एक सेकेंड है. हाँ, so result will not contain characters or character from last index और end index. मतलब जो सेकेंड पैरामीटर रहता है उसका वो नहीं देता है रिटर्न. तो अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे स्क्रिप्ट को ये इतना अगर मुझे सबस्ट्रिंग के साथ अगर लेना है, तो मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगी 4 एंड एंड इंडेक्स रहेगी 10. सो 4, 10 विल बी दी थिंग. तो ये स्क्रिप्ट रिटर्न करेगा. और सब एसटी मतलब ये जो सब एसटीआर है उसमें अगर मुझे ये जावा एज अ आउटपुट चाहिए, तो मैं इसको फ्रॉम 0 to 4 कैरेक्टर्स ऐसे पास करूंगा इसको. ये देखो, तो ये जो है सब एसटीआर जिसने मुझे जावा रिटर्न किया एंड सब एसटी सबस्ट्रिंग ने मुझे स्क्रिप्ट रिटर्न किया बाय स्पेसिफाइड वैल्यूज. तो उसके वैल्यूज देके हम लोगों ने उसमें से वो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट किए, राइट? देन नेक्स्ट मेथड है अपने इसमें स्प्लिट. तो स्प्लिट क्या करता है? स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है एंड उसको एरे में कन्वर्ट करता है. सो स्प्लिट, दिस मेथड विल स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड इट कन्वर्ट्स इट टू एरे, राइट? यहाँ पे अगर हम लोग सेम लॉग करके str डॉट स्प्लिट कॉल करेंगे एंड उसको एम्प्टी स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर पास करेंगे, तो वो एरे में कन्वर्ट होगा. ये देखो जे ए वी ए, तो वो एरे में कन्वर्ट हो गया उसमें, राइट? इसके साथ ओके, तो वो इसके मतलब एरे के साथ है वो एक मेथड, राइट? इसमें अपने पास एक और मेथड्स. इसमें स्ट्रिंग के साथ एक और मेथड है. मतलब स्ट्रिंग के साथ ऐसे बहुत मेथड्स है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन यूज मेथड्स है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. इसके साथ कॉनकैट भी एक मेथड है जो यूज होता है. दिस मेथड विल concat
और join different strings. मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग कॉनकैट यूज करते हैं. सो इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं कॉनकैट को. सो कॉनकैट कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स and all those will be concatenated. ओके. सो कॉनकैट में क्या होता है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ. लेट सपोज मेरे पास जावास्क्रिप्ट एज अ स्ट्रिंग है. तो str डॉट कॉनकैट, उसके अंदर मैं लेट सपोज जावास्क्रिप्ट इज और एक पैरामीटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. राइट. ये अगर करता हूँ तो मेरा आउटपुट में वो कॉन्केटिनेट होके दिखेगा, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि ज्वाइन होके मिल गया हम लोग. तो एक मेथड है कॉन्केटिनेट, एक मेथड है उसमें. और ओके, आई थिंक ये जो मेथड्स है इतने इतने काफी सफिशिएंट है स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ ऐड कर सकते हम लोग इसके अंदर. और बहुत से मेथड्स है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग किसी मेथड हम लोग को दिखती है कहीं पे, तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा. ओके. इसके बाद एक और चीज है अपने इसमें, वो है टाइप कास्टिंग. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा, कोई भी टाइप का डेटा है, उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट. सो टाइप कास्टिंग का मतलब वही रहता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट करना. सो changing data type, which is nothing but casting, right? And casting is, it is used to convert data, convert data or values from one data type to another. एंड ये करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है. सो इन JS वी हैव मल्टीपल methods to cast the data types, and these methods are, ये methods है parse int method एक, then parse float, then number, then to string करके भी एक मेथड है. तो ये कैसे वर्क होता है कि लेट सपोज मैंने, मेरे पास एक, इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी के लिए. ओके. एंड दिस शुड बी कमेंटेड. ओके. लेट सपोज अभी पार्स इंट को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं. तो लेट सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है, उसका नाम नंबर है, लेकिन उसके अंदर नंबर है डॉट, राइट. ऐसा कुछ नंबर है उसके अंदर. अभी वो दिखने के लिए तो नंबर है, लेकिन उसका जो डेटा टाइप है वो डबल कोट के अंदर है, तो उसका डेटा टाइप
उसको स्ट्रिंग असाइन कर दिया है जावास्क्रिप्ट ने। तो इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिंपली लॉग में नम डॉट, सॉरी नम से नहीं, वैसे पार्स पार्स इंट, उसको वो नम पास कर देंगे। राइट, तो अभी इसको जब आउटपुट हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग वो नंबर देख सकते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 वो नंबर उसमें हम लोग को दिख रहा है। तो ये .8970 इसलिए नहीं आया क्योंकि वो फ्लोट के अंदर आता है। तो उसके लिए सेम हम लोग लॉग कर सकते हैं पार्स फ्लोट, एंड उसमें नम एज अ वैल्यू पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो वो फ्लोट में वो भी मिल जाएगा। राइट, ये 0 है इसलिए उसने दिया नहीं, इसको अगर मैं 2 कर दूंगा तो वो भी दे देगा। ओके, अभी अभी ये हो गया दो टाइप जिससे हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। तो तीसरा एक और है, नंबर के साथ भी हम लोग उसको कर सकते हैं। सिंपल नंबर पास करेंगे और उसको नम पास कर देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। राइट, तो ये नंबर स्पेसिफिक इंटीजर या फ्लोट के लिए नहीं है, ये थ्रू आउट सबके लिए। उसके बाद हम लोग एक और है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, वो एक्चुअली मेथड नहीं है, ऑपरेटर है। इसके बाद ऐड करता हूँ। सो वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू नंबर। राइट, जैसे नंबर है वैसे मैं अगर इसको प्लस करके वो नम पास करूं तो मुझे वो एज अ नंबर रिटर्न करेगा। अब ये देखो, ये जो है नम, ये, और मैं अगर सिंपल नम लॉक करूं, क्योंकि दोनों तो सेम ही दिखेगा हम लोगों को, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है, तो ये देखो यहाँ पे इसका ये जो है ये व्हाइट में दिख रहा है, इसका मतलब इसका टाइप स्ट्रिंग है। और यहाँ पे ये इसमें दिख रहा है येलो में, मतलब इसका टाइप नंबर है। और अगर उसको और देखना है तो हम लोग इसको इसमें भी डाल सकते हैं, टाइप ऑफ करके एक मेथड है जिससे हम लोग उसको उसका टाइप चेक कर सकते हैं। सो टाइप ऑफ दिस, तो ये देखो टाइप ऑफ, ये प्लस ऑपरेटर वाला जो है उसका नंबर आ रहा है, और नीचे वाला जो है वो सिंपल स्ट्रिंग है तो उसका टाइप स्ट्रिंग आ रहा है। ओके, तो इसको भी हम लोग ये टाइप ऑफ जो है ना, ये इसके साथ भी चेक कर सकते हैं। इसको मैं पास करूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। राइट, ये सब आई थिंक नंबर ही रिटर्न करेंगे। देखो नंबर 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 नंबर, सिर्फ ये जो है स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग रिटर्न किया। ओके, तो ये हम लोग इसके लिए है कि स्ट्रिंग से हम लोगों ने उसको नंबर में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर नंबर से कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, सो लेट नम वन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर, इसको लॉग में num1 डॉट टू स्ट्रिंग अगर कॉल करेंगे उस पे सिंपली, तो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अभी इसका भी टाइप ऑफ हम लोग चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ, ये देखो इसका स्ट्रिंग दिखा रहा है टाइप ऑफ इसका भी, जो कि नंबर को हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ओके, ये समझ में आ गया यहाँ तक टाइप कास्टिंग एंड ये थिंग, स्ट्रिंग मेथड्स एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। यस सर। ओके, कोई भी, अभी ये देखो ये जो हम लोग टाइप ऑफ यूज किया है ना, तो ये क्यों है, मैं यहाँ पे ऐड ही कर देता हूँ कि चेकिंग
डेटा टाइप्स। तो टू चेक डेटा टाइप ऑफ अ सर्टन variables we use type of method, राइट। तो इसके अंदर इसके एग्जांपल में हम लोगों ने ये देखा ही यहाँ पे टाइप ऑफ का, जहाँ पे हम लोग उसका टाइप चेक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नंबर या फिर स्ट्रिंग के लिए नहीं है, जो कुछ अपने डेटा टाइप है यहाँ पे, जो अलग अलग डेटा टाइप है अपने पास, उन सब के लिए चलता है वो, राइट। अगर हम लोग देखें एग्जांपल कि लेट सपोज ये नंबर के लिए तो चलता ही है, तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, राइट। लेट सपोज लॉग टाइप ऑफ ट्रू, राइट, इसका बूलियन रहेगा। टाइप ऑफ 1 2 3 नंबर, टाइप ऑफ पंकज, और या फिर स्ट्रिंग, तो उसका स्ट्रिंग, देन टाइप ऑफ नल, देन टाइप ऑफ अनडिफाइंड। तो ये अलग अलग डेटा टाइप है अपने पास, हम लोग उसके ये चेक कर सकते हैं। तो देखो बूलियन ट्रू है तो इसने ट्रू दिया, 1 2 3 नंबर है, नंबर दिया, स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग दिया, ऑब्जेक्ट नल अगर है तो उसको ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, और अनडिफाइंड हमारे पास अनडिफाइंड है, उसका डेटा टाइप है। ओके, इसमें अगर मेरे पास ये अभी नॉर्मल नंबर है, ये अगर डेसिमल में भी रहेगा तो भी वो वही रिटर्न करेगा, नंबर ही रिटर्न करेगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली नंबर ही है। ओके, तो टाइप ऑफ का यूज करके हम लोग उसका नंबर मतलब टाइप चेक कर सकते हैं कि अपना वेरिएबल का टाइप कौन सा है। ये भी बहुत सी जगह पे काम में आता है, ये पता होना चाहिए वैसे। ओके, देन इसमें ओके, सो यहाँ पे अपना ये जो स्ट्रिंग्स एंड ये थिंग है डेटा टाइप में स्ट्रिंग्स वाला, वो यहाँ पे खत्म होता है, राइट। यहाँ पे तुम यहाँ तक समझ में आया ना तुम लोगों को स्ट्रिंग, और हम लोगों ने अभी इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप देखा, टाइप ऑफ मेथड देखा, जिसमें जिससे हम लोग टाइप चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है अपना टाइप है वो है बूलियन। तो यहाँ पे लेट सपोज बूलियन इज आवर नेक्स्ट डेटा टाइप। और बूलियन में क्या है, बूलियन एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा टाइप है, जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू रहते हैं, आइदर उसमें ट्रू रहेगा, नहीं तो फिर फॉल्स रहेगा, राइट। सो a boolean data type is, or data type represents one of the two values, one of the two values, और वो values है either true or false, right। एंड हम लोग ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं बूलियन, सो द यूज ऑफ these data type will be clear when you start the comparison ऑपरेटर। जब कंपैरिजन रहता है, लेट सपोज लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है,
ग्रेटर देन है, ऐसे वैल्यूज जब हम लोग चेक करते हैं तो वो हम लोग आइदर वो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, मतलब वो आइदर राइट रहेगा या फिर रॉन्ग रहेगा, राइट। सो थर्ड वन इज एनी कंपैरिजन will return a boolean। ये भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे वो रिटर्न करता है, boolean value which is either true or false, राइट। अभी एग्जांपल के तौर में हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट इज लाइट ऑन, इसके वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू दे सकते हैं हम लोग, ये ट्रू स्टोर कर सकता है। सो देन लेट इज रेनिंग which can be a false, right। then इसमें और ट्रू वैल्यू चेक करने के लिए लेट ट्रू वैल्यू इक्वल टू 4 is greater than 3 which is true, right। और अगर इसको फॉल्स करना है लेट फॉल्स वैल्यू, सो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 3 is greater than 4 which is not equal to, मतलब which is false, right। सो ऐसे हम लोग उसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं और उसका जो मतलब उसमें से उसके वैल्यूज चेक कर सकते हैं, राइट। तो बुलियन इज ऑलवेज अ ट्रू और फॉल्स थिंग, राइट। सो इसमें इसकी जो कंडीशन है वो चेक मतलब कंपैरिजन चेक करने के लिए या फिर हम लोग को ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज ऐसे कुछ रहेंगे अपने इसमें, वो हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो अपना मतलब जावास्क्रिप्ट में ट्रूथी वैल्यूज और फॉल्सी वैल्यूज करके एक कंसेप्ट है। ट्रूथी वैल्यूज मतलब ये जस्ट जनरल टर्म है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। फॉल्सी वैल्यूज, तो ट्रूथी वैल्यूज कौन कौन से रह सकते हैं और फॉल्सी वैल्यूज कौन कौन से रह सकते हैं, ये हम लोगों को एक्चुअली पता होना चाहिए। तो ट्रूथी वैल्यूज में ऑल नंबर्स, तो ऑल नंबर्स विच शुड बी पॉजिटिव और निगेटिव, राइट, आर ट्रूथी। अभी ये ट्रूथी क्यों रहता है हम लोग को, जब हम लोग कोई कंडीशन चेक करते हैं और उसके वो कंडीशन के बेस पे कुछ लॉजिक हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, जैसे इफ एल्स ब्लॉक रहता है कि इफ दिस कंपैरिजन रिटर्न्स ट्रू देन ओनली परफॉर्म द सिग्निफिकेंट कोड, राइट। तो उस केस में हम लोग को ट्रूथी वैल्यूज चाहिए होता है। तो ट्रूथी वैल्यूज में ऑल नंबर्स मतलब पॉजिटिव और निगेटिव उस सब के सब ट्रूथी रहते हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो फॉल्सी वैल्यू रहता है, राइट। देन ऑल स्ट्रिंग्स आर ट्रूथी एक्सेप्ट एन एम्प्टी स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हम लोग वेरिएबल्स लेट str इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इसको ये बोले कि ऑल स्ट्रिंग्स आर ट्रूथी, तो ये जो है एम्प्टी स्ट्रिंग विच इज फॉल्स, इसके अंदर अगर स्पेस रहा तो इवन दिस इज ट्रू, क्योंकि इसके अंदर स्पेस है, ये एम्प्टी नहीं है, राइट। एम्प्टी स्पेस भी अगर उसमें रहा तो भी वो ट्रू ही रहता है। अगर वो फॉल्स चाहिए तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए, राइट। देन थर्ड वन इज द बुलियन ट्रू। अगर बुलियन ट्रू है तो वो ट्रूथ ही है, राइट। सेम इसमें फॉल्सी वैल्यूज, तो फॉल्सी वैल्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले जीरो, देन नल, देन अनडिफाइंड, देन nn,
nn is not a number, then boolean false, then ये मतलब सिंगल कोट, डबल कोट और बैकटिक, एम्प्टी स्ट्रिंग्स, ये भी फॉल्स ही हो सकते हैं। ओके, देन ये ट्रू थी और फॉल्स ही हो गया। ओके, बूलियन का एग्जांपल, बूलियन का क्या ही ले सकते हैं अपन हम लोग अभी। तो बूलियन के केस में हम लोग, लेट सपोज हम लोग नेक्स्ट इसमें इसको बूलियन वैल्यूज का कवर करते हैं, राइट। सो हम लोग उसमें बूलियन वैल्यूज के लिए अपने पास लेट सपोज ऑपरेटर्स है, मल्टीपल ऑपरेटर्स। सो वो कौन कौन से ऑपरेटर्स है जावास्क्रिप्ट में, वो देखते हैं हम लोग अभी। जेएस ऑपरेटर्स, राइट। जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल ऑपरेटर्स है, और ऑपरेटर्स हम लोग क्यों यूज करते हैं कि हम लोगों को कोई कंडीशन चेक करनी होती है। लेट सपोज मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है तो मैं उसको इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूंगा। मुझे कोई वैल्यू चेक करनी है, मतलब मुझे कुछ वैल्यू, कोई वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, तो मैं उसको प्लस 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 ऑपरेटर यूज करके उसको एग्जीक्यूट करूंगा, या फिर लिखू उसको वैसे लिखूंगा कि उसमें प्लस ऑपरेटर होगा तो वो एडिशन करेगा। माइनस ऑपरेटर यूज करके हम लोग उसमें से वैल्यू माइनस कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, टर्नरी ऑपरेटर्स है। ऐसे अलग अलग ऑपरेटर्स है, वो हम लोग अभी वन बाय वन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। सो इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या है कि एंड, इक्वल टू और इक्वल साइन इन JS is an assignment operator. It uses to assign a variable, right? Then असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल सिंपल है कि लेट नेम इक्वल टू सम नेम, राइट। तो इसमें ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला है, इसको हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं अभी। थ्री पार्ट या फिर चार पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, कि सबसे पहला पार्ट रहेगा अपना यहाँ पे लेट सपोज ऑपरेटर रहेगा, उसके बाद 3 4 यहाँ पे उसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 2 3 4, देन इट इज सेम एज और उसका डिस्क्रिप्शन, राइट। तो अभी सबसे पहला ऑपरेटर है अपने पास इक्वल टू। इक्वल टू का एग्जांपल क्या है कि लेट सपोज मैं x को y से असाइन कर रहा हूँ, x इक्वल टू y, विच इज सेम एज x इक्वल टू y। एंड इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि y इज स्टोर्ड इन x, मतलब y की वैल्यू जो रहेगी वो x में स्टोर होगी, या फिर y उसके अंदर स्टोर होगा।
राइट। सेकेंड ऑपरेटर है अपने पास प्लस इक्वल टू। तो ये क्या करता है प्लस इक्वल टू, इसका एग्जांपल है लेट सपोज x प्लस इक्वल टू y। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू x प्लस y, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड उसका डिस्क्रिप्शन है कि x प्लस y result is stored in x। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो प्लस और इक्वल टू अगर हम लोग यूज कर रहे हैं किसी दो वेरिएबल के साथ x प्लस इक्वल टू वाई, तो उसका जो एक्चुअल जो उसका एग्जीक्यूशन होता है वो ऐसे होता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड उसका डिस्क्रिप्शन में x प्लस वाई, सो वॉट एवर विल बी द एडिशन विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल x। तो ऐसा उसका मीनिंग होता है। उसके बाद सेम माइनस इक्वल टू भी सेम है, x प्लस सॉरी माइनस इक्वल टू y which is same as x equal to x minus y, and x minus y result is stored in x, राइट। देन इसके बाद सेम है अपने पास दो और मेथड्स हैं, दो और ऑपरेटर है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए सेम अपने पास मॉड के लिए भी है एंड रेस टू या पावर के लिए भी है, राइट। तो ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन, राइट, विच इज एग्जाम्पल x मल्टीप्लाई इक्वल टू y एंड x इक्वल टू x इंटू वाई, इसमें स्टोर होगा x में। सो यहाँ पे ये इंटू मतलब स्टार एंड प्लस ऑपरेटर है, जिसका एग्जीक्यूशन या फिर जिसका जो फॉर्म है वो ऐसे डिफाइन होता है x इक्वल टू एक्स इंटू वाई एंड उसका रिजल्ट स्टोर होगा x में। सेम डिवीजन के लिए स्लैश मतलब डिवीजन स्टोर होगा x में। देन मॉड्यूलस का ये रिमाइंडर स्टोर करता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर हम लोग नॉर्मली रिमाइंडर स्टोर करने के लिए, मतलब डिवीजन में जो रिमाइंडर रहता है वो स्टोर होता है उसके अंदर। सो यहाँ पे x डिवाइड बाय y, उसके बाद जो रिमाइंडर रहेगा वो स्टोर होगा x में, इसके डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे अगर हम लोग को पावर निकालनी है तो डबल स्टार, तो उससे हम लोग उसकी पावर निकाल सकते हैं। तो ये कैसे होता है कि x टू द पावर ऑफ y, हम लोग बोलते हैं 2⁻3, तो वैसे x⁻y, सो x⁻y या फिर x टू द पावर ऑफ y विल बी स्टोर्ड टू x into y result is stored in x। अगर इसको सेव करूंगा तो ये बाद में फिर से वैसे ही हो जाएगा। ओके, तो ये है अपने असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका यूज करके हम लोग वैल्यूज मॉडिफाई कर सकते हैं। देन बुलियन का, हाँ ठीक है, बुलियन का एग्जांपल ओके। सो नेक्स्ट है अपने पास
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि या फिर हम लोग ये जो है इनका एग्जांपल देख सकते हैं कि लेट सपोज मेरे पास दो नंबर है, लेट x इक्वल टू, वही लेते हैं, x इक्वल टू 5 और राइट, तो x इक्वल टू लेट सपोज 10 एंड लेट y इक्वल टू 5। ये दो नंबर से हमारे पास लेट सपोज, और ये जो ऑपरेटर्स है ये हम लोग उसको देखते हैं अभी कि क्या होता है। कि लेट सपोज मैं लॉग करके लॉग और उसके अंदर बोलता हूँ कि x इक्वल टू, या फिर ये ऑपरेटर को हम लोग को एक वैल्यू में डालना होगा, लेट z इक्वल टू x। ओके, एक इक्वल टू तो हम लोग यहीं पे देख रहे हैं, तो इक्वल टू की देखने की जरूरत नहीं, प्लस इक्वल टू का देखते हैं। सो x प्लस इक्वल टू y लॉग करके देखते हैं अभी हम लोग इसमें। तो ये क्या करता है, क्लियर, इसमें देखो x प्लस इक्वल टू y मतलब x प्लस वाई विच इज 10 प्लस 5 15। सेम कॉपी, देन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट, माइनस हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड एंड लास्ट वन इज स्टार स्टार। ओके, तो इसके क्लियर, इसमें देखो अभी x रेज टू जीरो क्यों दिया इसको? ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 10 प्लस 5 10 माइनस 5। ओके, ये जीरो हो रहा है यहाँ पे इसकी वजह से। ओके, एक्स में वो वैल्यू स्टोर होती है ना इसकी वजह से। ओके, तो हम लोग एक एक देखते हैं कि सबसे पहले पहला मेथड जिसमें वो एडिशन करेगा, जो कि एडिशन हो रहा है। फिर सेकंड मेथड जिसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है। देन थर्ड वन इज इनटू which is happening 50, then division 2 which is right, then modulus, so it should return 5 0। okay, हाँ, x mod by y, x equal to x mod y, right? So if I change this to y and this to x, so what should be the output will be 5। okay, so y mod by 10 equal y equal to y mod by x, so 5 mod by 10, 10 mod by 5, 10 mod by 5 will be, it will be 0। okay, yes, got it। so ये remainder 5 divided by 10 will be, remainder will be 5, which is true। then the last one is power, and which is 1 lakh I think। so 10 raised to 5, so 10 into 10 into 10 into 10 into 10, so this is how it will be returning 1 lakh as a output।
Okay, so these are our असाइनमेंट ऑपरेटर्स जिसके यूज करके हम लोग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब अपना जो एडिशन, इसको सिंपली लेते हैं, सिंपल भाषा में देखते हैं इसको कि एडिशन जिसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है. उसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन उसके लिए माइनस का साइन. देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं. राइट. देन डिवीजन, उसके लिए हम लोग स्लैश यूज करते हैं. देन मॉड्यूलस जो हम लोग को रिमाइंडर देता है, उसके लिए परसेंट यूज करते हैं. एंड लास्ट वन इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जो हम लोग को एक्सपोनेंशियल वैल्यूज रिटर्न करता है. राइट. तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स का. राइट. उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स है अपने वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में अभी जैसे ऊपर लिया है हम लोगों ने ये वाला, वैसे ही यहाँ पे भी टेबल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे. तो कंपैरिजन ऑपरेटर नॉर्मली दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए चेक होता है. सो इन प्रोग्रामिंग we compare values, we use comparison. In programming I think it should be to compare values, we use comparison operators to compare two values right. Then we check if a value is greater or less or equal. राइट. अभी इसमें ऑपरेटर, नेम एंड एग्जाम्पल. राइट. ऑपरेटर इक्वल टू नेम है उसका, राइट, इक्वल इन वैल्यू only, right, which is equivalent. इक्विवेलेंट. राइट. और इसका एग्जांपल है x इक्वल टू y, मतलब ये चेक करेगा कि इफ x इक्वल टू y वैल्यू है क्या उसमें. राइट. सेकेंड ऑपरेटर है ट्रिपल इक्वल टू, सो इट इज आल्सो यूज्ड टू check if the values equal in value and data type. राइट. तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ. तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट इक्वल चेक करता है. राइट. इसका एग्जांपल है x इक्वल टू y. नॉर्मली जब भी कोई कंडीशन हम लोग ऑपरेटर से मतलब चेक करते हैं कि इफ दैट वैल्यू ऑफ दोज वेरिएबल्स आर इक्वल, तो हम लोग ट्रिपल इक्वल टू के लिए जाते हैं. उसके बाद नॉट इक्वल टू ये यूज होता है नॉट इक्वल के लिए.
इसको हम लोग चेक करते हैं x नॉट इक्वल टू y, देन सेम हम लोग इसको कॉपी करते हैं फिर 1 2 3 and 4. So here we have greater than sign, then less than, then greater than equal to, and less than equal to. Right, so यहाँ पे this is the greater than, this one is less than, then this one is greater than, equal, and this one is less than, equal to. So this one is greater than or equal to, and this one is less than or equal to. तो इसमें जो ग्रेटर देन वैल्यू है उसके लिए x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, ऐसे लिखते हैं हम लोग. ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए x should be greater than equal to y, then this should be less than equal to y. तो ऐसे हम लोग मतलब ये ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर है अपने पास, तो ये हम लोग इसमें चेक करेंगे अभी एग्जांपल में. राइट, तो ऑपरेटर्स में हम लोग चेक करते हैं कि लॉग सबसे पहले चेक करेंगे x इक्वल टू y है क्या. तो ये ऑलवेज हम लोग को ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यूज रिटर्न करेंगे. जब भी कोई कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो वो ट्रू और फॉल्स में ही हम लोग को वैल्यूज देते हैं. ओके, तो ये x इक्वल टू y, ये बात चला गया. ये देखो x इक्वल टू y नहीं है इसलिए उसने दे दिया. राइट, मेरे पास एक और ऑपरेटर है, मतलब एक और वेरिएबल है, उसकी वैल्यू स्ट्रिंग में है और वो 10 है. तो अभी डबल इक्वल टू में ये x इक्वल टू z ये होना चाहिए क्या, मतलब ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्या. दोनों की वैल्यू 10 है लेकिन एक का टाइप नंबर है और दूसरे का स्ट्रिंग है. लेकिन डबल इक्वल टू के केस में क्या है कि ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा. राइट, लेकिन हम लोग को वैल्यू के साथ अगर टाइप भी चेक करवाना है तो हम लोग उसको लॉक करवाएंगे x इक्वल टू z, मतलब ट्रिपल इक्वल टू उसमें ऐड करेंगे, जिसके वजह से वो उसका डेटा भी चेक करेगा और डेटा का टाइप भी चेक करेगा. राइट, तो ये दोनों में डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में ये डिफरेंस है कि डबल इक्वल टू इज ऑलवेज checking for data only and triple equal to checking for data as well as its type. Okay, then अपना next है not equal to if log if x not equal to y. right, तो ये कंडीशन चेक करेगा which is true, x is not equal to y, even x is not equal to z, ये भी ट्रू होना चाहिए. राइट, लेकिन ये फॉल्स देगा. क्यों, क्योंकि ये भी यहाँ पे सिर्फ उसका डेटा चेक कर रहा है कि दोनों में 10-10 वैल्यू है. अगर इसको भी हम लोग को टाइप के साथ चेक करवाना है तो ये जो इक्वल टू है वो हम लोग को एक बार बढ़ा देना पड़ेगा.
तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा अभी। ट्रू फॉर दिस वन, x इक्वल टू z बराबर है फॉल्स, ये ट्रू, नॉट इक्वल टू, ये बराबर है x नॉट इक्वल टू z विच इज फॉल्स। हाँ ओके, हाँ विच इज फॉल्स, कि ये x नॉट इक्वल टू z, ये हाँ ये इक्वल टू है इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और x नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल इक्वल टू z, ये ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि दोनों का टाइप अलग अलग है, राइट। ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ये ट्रू रिटर्न करेगा। सेम केस यहाँ पे, ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ये ट्रू रिटर्न करेगा, जो हमारे पास डबल के साइन है उसमें, राइट। अगर वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू अगर चेंज है तो ऑब्वियसली वो फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन वैल्यू अगर सेम है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा नॉट इक्वल टू के केस में, सॉरी फॉल्स रिटर्न करेगा। वैल्यू अगर वैल्यू और डेटा टाइप दोनों सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नॉट इक्वल टू वाला। ओके, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है अपना ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के लिए सिंपल चेक कर सकते हैं हम लोग कि इसको कमेंट करते हैं, राइट। ग्रेटर देन के लिए सिंपल लॉग एक्स और वाई 10 and 5 है, राइट। सो एक्स ग्रेटर देन वाई है क्या, तो इसमें ट्रू, बिकॉज x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 10 है, सॉरी 5 है। देन लेस देन, तो हम लोग को ये चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, सो y लेस देन x विच इज ट्रू, तो दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट है इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। सो इफ वी से log x और x greater than equal to x greater than equal to z, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों के वैल्यू 10 है। इसको अगर एक और इक्वल टू ऐड कर देंगे तो नहीं चलेगा शायद ये, अभी अलाउ नहीं करेगा। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अगर y के साथ करेंगे हम लोग तो 10 की वैल्यू ग्रेटर है, राइट, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सेम लेस देन के केस में हम लोग इसको कॉपी करके लेस देन इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं, y लेस देन इक्वल टू x which is true, राइट। एंड लास्ट वन लेस देन इक्वल टू ये हो गया, तो आई थिंक अपना ये जो ऑपरेटर का जो पार्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर का, वो भी खत्म हो गया, राइट। इसमें एक छोटा सा, मतलब एक और ऑपरेटर है इसमें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एज अ नेम सजेस्ट वो वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। तो इसके अंदर दो टाइप है, पहला है प्री इंक्रीमेंट एंड सेकंड है पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्री इंक्रीमेंट पे पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग वो देखते हैं दोनों में डिफरेंस। सो इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे नया ही हम लोग स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट, ओके। इसमें प्री प्री इंक्रीमेंट,
राइट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि लेट सपोज मेरे पास एक काउंट वेरिएबल है, लेट काउंट इक्वल टू 0। राइट। प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या कि हम लोग पहले उसको इंक्रीमेंट करेंगे, फिर बाद में उसको वैल्यू असाइन होगा। तो मैं अगर यहाँ पे लॉग करूँ ये कि और उसमें बोलूँ प्लस प्लस काउंट, यहाँ पे उसको नाम ही वैसे देते प्री काउंट एंड दिस शुड बी प्री काउंट। राइट। तो ये पहले मतलब यही पे उसको इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू 1 दे देगा, और यहाँ पे जब लॉग करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, तो वहां पे हम लोग को उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और हम लोग को दिख भी रहा है वो ऊपर। राइट। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो ये देखो दोनों की वैल्यू 1 आई। राइट। लेकिन सेम पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में हम लोग उसके बाद में देते हैं। सो लेट पोस्ट पोस्ट काउंट इक्वल टू 0। राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग करता हूँ पोस्ट काउंट प्लस प्लस विच इज हैपनिंग आफ्टर इट्स मतलब इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद। तो ये लाइन पे इसका वैल्यू रहेगा 0, क्योंकि अभी तक उसकी अपडेटेड वैल्यू पोस्ट काउंट में नहीं गई है। यहाँ पे फिर से मैं लॉग करूंगा पोस्ट काउंट विदाउट एनी ऑपरेटर और एनीथिंग, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी मुझे 1, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी चेक भी कर सकते हैं। ये देखो 0 आया पहले पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में ये लाइन, और पोस्ट इंक्रीमेंट होने के बाद मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें अपडेटेड वैल्यू आ गई विच इज 1। तो जैसे ये इंक्रीमेंट है वैसे ही अपने पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जैसे प्लस प्लस है प्लस प्लस, और ये प्री इंक्रीमेंट में होता है प्लस प्लस वेरिएबल, एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में होता है वेरिएबल प्लस प्लस। सेम अपने पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट इसमें भी पोस्ट डिक्रीमेंट, सॉरी प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। एंड सेम इसका भी एग्जांपल सेम ही है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ इंक्रीमेंट का, यहाँ पे ये नाम देता हूँ इसको ये लाइन नहीं है क्या कॉपी। राइट। तो ये है प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, और ये जो है डिक्रीमेंट। ओके। तो प्री काउंट है उसका 0, मैं उसको पहले डिक्रीमेंट करता हूँ, 0 के बजाय मैं उसकी वैल्यू रखता हूँ 1। मैं 0 भी रखा तो भी चलेगा, क्योंकि वो माइनस में लेके जाएगा उसकी वैल्यू। तो यही पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ पे भी ये रहेगा -1 ही। सेम प्री काउंट पोस्ट काउंट में यहाँ पे माइनस माइनस ऐड करूंगा, तो ये यही पे माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, उसके नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे ये माइनस होगा। ऊपर के केस में ही पहले माइनस हो जाएगा। राइट। इसको अगर रन करके देखें हम लोग तो अपना आउटपुट देखो -1 0 -1। तो ये ऐसे अपने इसमें ऑपरेटर है अलग अलग, जो यूज करके हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोडिंग में कंडीशंस या फिर कंपैरिजंस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके। यहाँ तक कोई डाउट अगर नहीं होगा तो आई थिंक वी आर रनिंग लेट, तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तुम लोग पूछ सकते हो, अभी नहीं पूछ मतलब अभी नहीं प्रॉब्लम, कल होगा तो कल भी पूछ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। समझ में आ रहा है लेकिन तुम लोग को सब? यस सर। यस सर। ओके देन, बाय बाय।